हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गोपाल। हम लोग रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे थे। अपना कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर जो था वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज अपन शुरू करेंगे रैंकिंग टेस्ट। उससे पहले अपन बात करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन की। आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन में यही था आपका क्वेश्चन कि क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए होंगे शायद मैंने। ओ डी एस और डी है आपका एन। ऑप्शन हो सकता चेंज हो, है ना? हाँ, आंसर आपको करने के लिए कहा था मैंने। इसका आंसर आपको देख के करना है। तो इसके अंदर क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर इसका है करेक्ट आंसर। एक तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, और एक आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिया गया था कि नंबर सीरीज के अंदर, नंबर कोडिंग के अंदर आपका जो था वो क्या था? नंबर कोडिंग में होता क्या है? नंबर कोडिंग में होगा आपका कि किस प्रकार से वो आपका कुछ अल्फाबेट्स उनके साथ क्या दे दिए जाएंगे, वो नंबर्स दे दिए जाएंगे जो कि आपको समझने होंगे कैसे क्या हो रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो क्या था? वही है सर, आपने वही दे दिया था मैं पेंट वाला ही। हाँ वही है। क्या था? अगर पेंट को, मैं सीधा लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास में है ही। अगर पेंट को अपन लिखते हैं 74128, ठीक है, तो एक्सेल को अपन लिखेंगे, ये नीचे लिख देते हैं ना, ये नीचे लिख देते हैं 74128, और एक्सेल को अपन लिखते हैं, एक्सेल को अगर अपन लिखते हैं 9393596, तो बताओ एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे? ऑप्शन फर्स्ट था आपका 7978। ऑप्शन बी है आपका 455 978। ऑप्शन सी है आपका 554978। ऑप्शन डी है अपना 7356 735961। ये ऑप्शन थे आपके। अपने आंसर क्या होगा वो देखते हैं, और पहले उसका सॉल्यूशन बताते हैं अपन। आंसर तो सॉल्यूशन के हिसाब से अपने आप कर ही लोगे। फिर देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है इसका, ध्यान से समझना इसको। मैंने पहले ही कहा था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपका पी का जो नंबर है वो प्लस होगा। पहले बता के फिर ही किया गया था। पहला एग्जाम्पल समझते हैं ना अपन, ये वाला पेंट। पेंट जो है वो अपना था, पहले अपन इसको देख लेते हैं आंसर वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, उसका पता चल जाएगा अपने को। पी कितने पे आता है आपका?
पी का मतलब बताया यहाँ पे 7। पी का 7 बताया है, ए का 4 बताया है, 1 2 8। ये वही क्वेश्चन हो गया, तो फिर चेंज कुछ हुआ ही नहीं इसमें। चलो, आपकी किस्मत अच्छी थी, जो सेम ही क्वेश्चन मिल गया आपको। 9 3 5 9 6। तो ये बताओ एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे? मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, वरना शायद हो सकता था चेंज मिल जाता आपको। हाँ देखो, ए इन दोनों में कितने पे है? 4 4। आगे सी, सी है अपने पास, ये सी ही है। सी कितने पे है? 5 पे, तो 5 5। ई कितने पे है? ई है 9 पे। पी कितने पे है? 7 पे। टी कितने पे है? 8 पे। क्या नंबर बना? 4 5 5 9 7 8। 4 5 5 9 7। तो ये आपका करेक्ट आंसर। हाँ, तो आज अपन करेंगे बात रैंकिंग टेस्ट की। रैंकिंग टेस्ट में ये आपका वही टाइप का क्वेश्चन हो गया, सेम जो आपको कल बताया था। रैंकिंग टेस्ट में होता क्या है, यानी आपके रैंक जो है वो पूछी जाती है आगे से, यानी ऊपर नीचे दाएं और बाएं ऐसे पूछी जाती है। इंग्लिश में बोले तो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसके आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने से पहले अपन इसको बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसकी पोजीशन हो सकती है कि कौन से पोजीशन में। पोजीशन का मतलब लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ऊपर है यानी टॉप पे है, या फिर बॉटम यानी नीचे है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके नवोदय, मिलिट्री या फिर सैनिक में ही पूछे जाते हो। नवोदय में तो आते भी नहीं है, बल्कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन के रूप में अपन लिखते हैं सबसे पहले, रैंकिंग मीन्स अरेंजिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रैंकिंग मीन्स arranging a set arranging a set
of objects persons is ascending order or descending order. Descending order on the basis of टॉपिक आपका 5 है वैसे। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन पैरामीटर such as height, weight, size, age and rank based on determining the sequence order of arrangement of various objects persons and determining ये थोड़ी डिस्टर्बेंस ऐसे ही होती है क्योंकि आप सभी को पता है कि हर गली हर मोहल्लों में कचरे वाला आता है और जिससे कि सबको पता चले कि हाँ कचरे की गाड़ी आ गई है, इस वजह से ये आपको डिस्टर्बेंस थोड़ी हो रही होगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसे तो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन कम से कम गाड़ी आने की वजह से आपको ये तो हो जाएगा, सहूलियत हो जाती है कि हाँ गाड़ी आएगी वहीं पे डालना कचरा, इधर उधर नहीं डालते हैं। इधर उधर डालते हैं तो और जानवर उनको खाते हैं, जैसे गाय भैंस ये खाते हैं, जिनकी वजह से उनको नुकसान होता है। तो ये इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी। हाँ, डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स in a row Q, यहाँ पे Q का मतलब होता है कतार में। क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी रैंकिंग मीन्स होता है आपका अरेंजमेंट करना उस सेट का, चाहे वो पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उनमें कंपैरिजन देखना, क्या पैरामीटर चल रहा है, यानी हाइट के रूप में चल रहा है, वेट के रूप में चल रहा है, साइज के रूप में चल रहा है, यानी टॉल, एज के रूप में चल रहा है। इन रैंक को अपन को डिटरमाइन करना होता है, उनका जो क्वींस ऑर्डर जो चल रहा है उनको समझना होता है, और उसी आधार पर अपने को उन क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं कि उसके अंदर क्या क्वीन, क्यू का मतलब होता है आपकी कतार, और रो का मतलब होता है आपकी जो लाइन जो चल रही है वो। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, पहले आप लोग ये लिख लो। हाँ, और क्या क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं इसके अंदर। और फिर जब आपको उदाहरण करवाएंगे, कई बच्चों ने तो कर रखे हैं जो होस्टलर जो थे पहले, उन लोगों को मेरे ख्याल से ये क्लियरली समझ में, जो पुराने बच्चे हैं उनको क्लियरली समझ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे PPGL ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कोर्स करवा रही है आपको, और आपके बच्चे सेफ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इस वजह से कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। और हमारी जो कोचिंग जो है, एकेडमी जो है, वो हॉस्टल प्रोवाइड करवाती है, उसकी फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, और आपके बच्चे यहाँ पे रूटीन में बने रहें, इस वजह से बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं लोग। हाँ, आगे क्या बता रहा था मैं इसके अंदर, और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, समटाइम रैंक पोजीशन, ये अलग से लिख लेना, समटाइम्स रैंक या फिर पोजीशन ऑफ ए पर्सन is given and total number पूरा लिख देता हूँ ना, आपकी कंफ्यूजन हो जाए, वही होनी नहीं चाहिए आपकी। टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन is to be calculated. कैलकुलेटेड। हाँ, यानी कई बार क्या होता है, इनके अंदर रैंक और पोजीशन जो होती है वो आपकी पर्सन के जो दिखाई जाती है, वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज टू बी कैलकुलेटेड को कैलकुलेट करके दिखाई जाती है। ये आपके
टू टाइप्स के बताए जाते हैं। सबसे पहला है पोजीशन टेस्ट, इसमें लिख लेते हैं पहले, देयर आर two types of problems that are asked from ranking test. यानी इससे रिलेटेड आपके दो टाइप्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहला है आपका पोजीशन टेस्ट। इसके अंदर क्या हो सकता है आपका, इसके अंदर आपकी जो पोजीशन होगी उसके आधार पर आपसे, यानी किस रो में आपके किस पोजीशन पे हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई बच्चा आगे से 13वें स्थान पे है, जबकि उस क्लास के अंदर बच्चे टोटल 27 हैं, तो बताओ पीछे से कौन से स्थान पे, वही हो गया आपका पोजीशन। समझ गए? हाँ, तो इसके अंदर आप लोग लिखो पहले, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन questions, the rank or order position of a person either of the two end of a row of a row or queue is given and it is asked to determine things such as
such as the total number टोटल नंबर्स, ऊपर वाला एरेज कर देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं फिर आपको। such as total number of person in the group or the number of person, the number or of person to the left right to the left right or top bottom of a particular person etc. person etc. कहने का मतलब क्या हुआ? इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर आपको जो रैंक दी जाती है या फिर जो पोजीशन दी जाती है उनके अंदर पर्सन को ही देखना होता है, आइदर ऑफ, यानी वो दोनों तरफ से, यानी रो के अंदर या क्वी के अंदर वो आपका किस पोजीशन पे या किस रैंक पे हैं, और इनको डिटरमाइन करके आपको वो चीज़ें जो टोटल नंबर हैं उनके आधार पर आपको उस पर्सन को ग्रुप में से या नंबर में से आपको क्या करना होगा, लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम में छांटना होगा। और इसके कुछ ट्रिक है, उस आधार पर आप इसको इजीली कर सकते हो। कैसे है वो ट्रिक? हाँ, नीचे वाला भी कर लिया होगा आप लोगों ने। वो ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लिख लो आप, ट्रिक। ठीक है, क्या है? टोटल इज इक्वल राइट, वो ये भी हो सकता है लेफ्ट प्लस राइट, आप कैसे कर सकते हो आप इसको, -1। लेफ्ट प्लस राइट भी कर सकते हो और राइट प्लस लेफ्ट भी कर सकते हो, -1 करना, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे ही बॉटम के रूप में जब आएगा टॉप बॉटम, तो क्या करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1, ये भी ऐसे ही होगा। अब आपका अगर राइट साइड निकालना पड़ गया तो राइट
इज इक्वल, मैथ के अंदर जो आप करते हो वो कर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये तो प्लस करेगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ऐसे लेफ्ट का मैथ वाला जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वही ले लेंगे। लेफ्ट का अगर निकालना हो तो इसको इधर ले जाओ, टोटल माइनस राइट माइनस सॉरी प्लस 1 हो गया। टॉप का निकालना हो तो इसी से टॉप का निकाल दो, टॉप इज इक्वल, टॉप निकालना तो इसको उधर ले जाओ, टोटल माइनस बॉटम प्लस 1, और बॉटम का निकालना हो तो टोटल माइनस टॉप प्लस 1। कहने का मतलब इन दो फॉर्मूले से अपन ने 4 फॉर्मूले और बना लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसको करना है। एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं इसका, जिससे कि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए। हाँ, उतार लिया हुआ है तो आप लोगों ने, वेरी गुड। एक क्वेश्चन करा देता हूँ जाते जाते। आज आपको होमवर्क क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपको समझने में टाइम लग गया। ऐसे क्या था, कुछ आज थोड़ी तबीयत मेरी भी थोड़ी डाउन है, इस वजह से मैं भी धीरे धीरे लिखवा रहा था। हाँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इन ए क्लास, एग्जाम्पल ही मान लो आप, in a class of 15 students, Ram's position या फिर रैंक इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट, what is his position from the right। देखो आप ध्यान से समझो पहले, ये आपके बच्चे बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने बच्चे बैठे हैं? 15 बच्चे बैठे हैं। ये तो था बात, क्या थी अपनी? 15 बच्चों की बात थी। 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। इनमें से उन्होंने कहा है कि लेफ्ट साइड से, पहले तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट। देखो मेरा, मैं किससे लिख रहा हूँ? राइट हैंड से। इधर खड़ा हूं तो मेरा राइट ये है, और इधर खड़ा हूं तो मेरा राइट ये है। तो फिलहाल मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा राइट ये होगा और लेफ्ट ये वाला। तो उसने क्या कहा है? लेफ्ट से उसकी जो रैंक 6th है, 1 2 3 4 5 6, ये उसकी रैंक हो गई 6। ठीक है। अब उसने पूछा है कि राइट से उसकी रैंक कौन सी होगी, तो क्या करोगे आप? फॉर्मूला यूज करो, टोटल
राइट की निकालेंगे ना, टोटल तो बाद में आएगा ना। राइट इज इक्वल टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही है। क्या करोगे, टोटल कितने थे, 15 माइनस 6 प्लस 1, कितने बच गए आपके पास, 9 प्लस 1 इज इक्वल 10th पोजीशन होगी उसकी राइट साइड से। चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10th पोजीशन राइट साइड से। तो कहने का मतलब आप इस प्रकार से इसको इजीली फॉर्मूले के आधार पर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे टॉप और बॉटम का भी काम कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है PPGN ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और इसके बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखें, क्योंकि कोई भी वीडियो जब हमारा आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।